तो पनीर के पराठे तो सभी घरों में बनाए जाते हैं। हाँ, सभी का अपना बनाने का तरीका अलग होता है। तो मैं आ चुकी हूँ आज की रेसिपी पनीर पराठे के लेकर के। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द रेसिपी रिपोर्ट किचन में। पराठे की रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो पराठे मोस्टली सभी घरों में बनाए जाते हैं। तो इस पराठे में खास क्या होने वाला है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और इसको बनाना बहुत आसान है। जैसे कि विंटर में हर घर में पराठा ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसा आलू का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, मटर का पराठा। तो क्यों ना पनीर का पराठा बनाया जाए। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और ये बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाता है। तो आपके बच्चे के लिए ये लंच रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाते समय कुछ बातों पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जितना आटा आपको लगाना है उसके अकॉर्डिंग आटा और मैदा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, उसमें 50 ग्राम मैदे की डाला है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा खिल के आए। और यहाँ पे अजवाइन डाला है मैंने आधा चम्मच क्रश करके। थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि पहली बाइट खाते ही नमक का स्वाद मिल जाए। तो इसलिए फिलिंग में तो हम मसाले और नमक डालेंगे ही, बट आटे में भी नमक डाल देने से पहली बाइट में ही टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच शुद्ध देसी घी गरम करके डाला था, जिससे कि ये पराठे काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बने रहेंगे और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। देसी घी का अपना स्वाद है जो कि इसको और भी ज़्यादा उभर के आने वाला है। और यहाँ पे मैं पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आटा को गूंदूंगी। हाँ, आटा का लोच निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको इस तरह से मसलते हुए गूंदिए, जिससे कि आटे में जितना अच्छा लोच होगा उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे, उतने ही मुलायम बनेंगे। तो ये इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आटे को हल्का सा गुनगुना पानी से लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी इसको गूंद सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका आटा पतला हो सकता है। और यहाँ पे मैंने डो को लगा करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो चुका है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे हम रोटी और पराठा का डो रेडी करते हैं ठीक उसी तरह का है। तो जब तक से आटा सेट हो रहा है तब तक से हम पनीर की फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है, ये मीडियम साइज़ का अनियन है और इसको इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसको क्यूब के शेप में कट करने वाली हूँ। ये काटना बहुत ही इजी है। हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस क्यूब को बहुत ही जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना ही बारीक काटना है, अदरवाइज़ फिलिंग के टाइम पे ये अनियन आपको परेशान कर सकते हैं, आपके पराठे फट सकते हैं। इसलिए हम अनियन के क्यूब्स बहुत छोटे छोटे करेंगे, जिससे कि ये फिलिंग में दिक्कत ना करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। और इसी के साथ मैंने धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को भी बारीक काट के रख लिया है। जितना आप बारीक काट सकते हैं आप काट लीजिएगा, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब आती है बारी पनीर की। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 250 ग्राम आटा और 50 ग्राम मैदा, मतलब टोटल 300 ग्राम आटा है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 250 पनीर भी लिया है। पनीर को इस तरह से मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी इसको अच्छे से मसल सकते हैं, लेकिन उसमें गांठ रह जाता है, इसलिए इस तरह से कद्दूकस करने से ये सारा एकसार हो जाता है। और इस तरह से मैंने कद्दूकस करने के बाद कुछ मसाले ले रहे हैं। इसमें मसाले आप जितने अच्छे से बनाते हैं ना, पनीर का स्वाद उतना बढ़ के आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी मसाले को भूना नहीं है, सारे मसाले का मैंने कच्चा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने अजवाइन गेहूं के आटे में डाल दिया था, इसलिए पनीर में नहीं डालेंगे। यदि आप डालना भूल गए हैं तो यहाँ पे अजवाइन आधा चम्मच डाल सकते हैं। ये थोड़े से बेसिक मसाले हैं, जिसमें है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर। आप चाहें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा आपका लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ में ही मैंने काली मिर्च का भी पाउडर पीस के तैयार रखा है, उसको भी डाल देंगे। ये देख सकते हैं ये इसका सबसे स्पेशल मसाला होने वाला है। और ये सारे मसालों को डालने के बाद मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक। हाँ, नमक मैंने पहले पनीर के अकॉर्डिंग डाला, क्योंकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम गेहूं के आटे में भी नमक डाल रखे हैं। और फिर थोड़ा सा नमक बढ़ा दिया, क्योंकि अनियन की भी क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अनियन, साथ में हरी मिर्च और धनिया, और सबको डालने के बाद अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, बट
बट प्याज के लेयर को खोलने के लिए जब हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे तो प्याज का लेयर खुल जाएगा और ये सारा पनीर के साथ अच्छे से बिखरते हुए मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ ये पनीर ऐसे ही इकट्ठा रह जाएगा और प्याज एक तरफ इकट्ठा रह जाएगा, इसलिए हम सबको अच्छे से मसलते हुए हाथों से मिक्स करेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको करना बहुत मेहनत नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार होता है। अब अपने बच्चों को लंच में इसको दीजिए, ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए या इवनिंग स्नैक्स पे भी बच्चों को भूख लगती है, क्योंकि कई बार वो खेल के आते हैं तो कहते हैं मम्मा भूख लगी है। तो ऐसे में ये रेसिपी आप बना के उन्हें खिला सकते हैं। आपका मन हो तो गेहूं के आटे के साथ मैदा को मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज़ टोटली स्किप कीजिएगा। मैदा आप नहीं खाना चाहते हैं तो मैदा को भी स्किप कर सकते हैं। और हाँ, फिलिंग में बहुत घरों में अनियन नहीं खाया जाता है, तो ये टोटली ऑप्शनल है। अनियन से इसका स्वाद बढ़ जाता है, बट आपके घर में नहीं खाया जाता है तो अनियन को भी स्किप कीजिएगा। केवल हरी मिर्च और धनिया डाल करके ही आप मिक्सचर को रेडी कर सकते हैं। सभी मसालों के साथ पनीर की फिलिंग का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने स्पून को डाल के इसको अलग रख दिया और आटे में मैंने 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल के एक बार फिर से मसलते हुए इस तरह से मिला लिया। आप देख सकते हैं आटे में लोच कितना अच्छा आ चुका है और कितना सॉफ्ट रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा रेडी हुआ है। अब मैं लोई बना लूँगी जितने पराठे हमें बनाना है, और लोई का साइज़ हमने एक साथ ही बना के रख लिया, जिससे कि सारे पराठे एक बराबर बने। किसी में लोई बड़ी ना हो और किसी में पनीर की फिलिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं एक साथ लोई बना लूँगी और एक ही साथ पनीर की फिलिंग भी करके रख लेंगे, ताकि झटपट से इसको बेल के तैयार किया जाए। तो ये देख रहे हैं, मैंने अंगूठे को बीच में रखा और चारों उंगलियों को किनारे रखते हुए कटोरी का शेप दे दिया। तो ये करना बहुत ही ईजी है। मैंने आलू का पराठा बनाते समय भी शेयर किया था कि कैसे हम कटोरी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जितना हमारा आटा बड़ा था ना, उतना ही हमने फिलिंग को भी ले लिया है और इस तरह से अंगूठे से पुश करते हुए इसको नीचे दबा दिया और ऊपरी किनारे को इस तरह से हम उंगलियों की हेल्प से बंद कर देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है ना। अब मैं हल्के हाथों से इसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा लेंगे, जिसके कारण पनीर अच्छे से फैल जाएगा किनारे तक। और नेक्स्ट भी मैंने लोई उठाया और सूखे आटे की हेल्प से इसको वंस अगेन कटोरी का शेप दे देंगे। तो आपने देख लिया, ये भी मैंने कटोरी झटपट बना लिया। ये बनाना बहुत आसान है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने खूब सारा पनीर की फिलिंग इसके अंदर फिल किया और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसको किनारे से पकड़ते हुए यहाँ पे मैंने कटोरी को बंद करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं, आप चाहें, आपका यदि लगता है फिलिंग ज़्यादा है और आपको मोड़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप ना इसके लेयर को इस तरह से करते हुए बंद कर दीजिएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। और वंस अगेन मैंने अंगूठा और उंगलियों की हेल्प से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से एक रोटी के शेप में घुमा दिया, जिससे कि पनीर किनारे तक पहुंच जाए। अब देर नहीं करना है हमें, सूखे आटे की हेल्प से इन लोइयों को हमने जो फिलिंग भर के तैयार किया है उसको बेल लेंगे। आलू पराठा बेलते समय मैंने इसका प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। हाँ, हमें बेलना है पराठे को हल्के हाथ से, बिल्कुल भी हम पुश नहीं करेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे। पराठा रोल राउंड राउंड होते हुए अच्छे से बिल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पराठा फटा नहीं है। हाँ, अब पराठे को सेकते समय में ध्यान रखना है कि पराठे को हाई फ्लेम पे सेकेंगे। यदि हमने फ्लेम को लो किया या हमने फ्लेम को मीडियम किया तो नीचे का लेयर इसका हार्ड हो जाएगा और ऊपरी लेयर सॉफ्ट रहेगा। हमें प्रॉपर पराठे को सॉफ्ट रेडी करना है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो इसी स्टेप पे मैंने मेल्ट कर लिया घी और इस तरह से फैलाते हुए घी से सेक लेंगे। दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए बराबर एक साथ दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा। और इस पराठे को आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी के साथ व ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, या आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हमारे घर में मैं आज इसको चाय के साथ सर्व करने वाली हूँ। रियली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसे आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।